त्र्यंबकेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग एवं महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। आज हम बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रहस्य व पौराणिक कथा के बारे में। मिस्ट्री ऑफ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस प्राचीन मंदिर का रहस्य महर्षि गौतम से जुड़ा है। पुराणों के लेख के अनुसार महर्षि गौतम अपने मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों के साथ निवास करते थे। ब्राह्मणों की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या से किसी कारणवश नाराज थी। इस निराशा के कारण उन्होंने अपने पतियों से अनुरोध किया कि महर्षि गौतम को अपमान करे तथा इस आश्रम से निकाले। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान गणेश जी की आराधना करी। भगवान श्री गणेश जी ने ब्राह्मणों के द्वारा कई श्रद्धापूर्वक उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी इच्छापूर्वक वर मांगने का प्रस्ताव किया। भगवान श्री गणेश जी ने वर मांगने की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि वह उनकी उपासना या श्रद्धापूर्वक आराधना से प्रसन्न है तो उनकी महर्षि गौतम को अपमान करने की इच्छा पूर्ण करे तथा इस आश्रम से उन्हें बाहर निकाल दे। भगवान श्री गणेश जी ने यह इच्छा सुनकर उन्हें समझाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु ब्राह्मण अपनी पत्नी के कथन के अनुसार अपने इस विचार से न हटे। उनके इस विचार से पीछे न हटने के कारण भगवान गणेश जी को उनकी मांग स्वीकारनी पड़ी। इस इच्छा की पूर्ति करने हेतु भगवान श्री गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया तथा महर्षि गौतम जी के खेत में चरने लगे। तब गौतम ऋषि ने इस गाय को अपने खेत में चरते हुए देखा तो वे क्रोध में आकर उन्हें अपनी तृण उठाया और उस गाय पर भगाने के लिए फेंका। उन्होंने तृण से गाय से स्पर्श किया। गाय जमीन पर मूर्छित हो गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना के बारे में उन ब्राह्मणों को पता चलने के बाद उस ब्राह्मणों ने इन गौतम ऋषि को अपमान करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़ जाने को कहा। यह वाक्य सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगे कि हे ब्राह्मणों, मुझे इस गौहत्या के पाप से बचाइए और मुझे इस पाप से मुक्ति के लिए मार्ग दिखाइए। सभी ब्राह्मणों ने विचार करके महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूर्ण करने को कहा। परिक्रमा को पूर्ण करने के पश्चात 1 माह तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर व्रत रखकर 101 बार परिक्रमा करके उस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्त होने के लिए श्राद्धपूर्वक पूर्ण किया। यह श्रद्धापूर्वक विधि पूर्ण करने के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए। उनसे कहा कि वह अपनी इच्छा पूर्वक कोई वरदान मांग सकते हैं। ऋषि ने अपनी इच्छा को मांगते हुए कहा कि उन्हें गौ हत्या से मुक्त होने के लिए कोई वरदान चाहिए। यह वाक्य सुनते ही शिवजी ने बताया कि यह कोई पाप नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा मांगे गए वरदान को पूर्ण करने हेतु गणेश जी ने यह किया था, जिसके लिए शिवजी कहते हैं कि ब्राह्मणों को दंड देना चाहिए। तो महर्षि गौतम ने भगवान शिवजी से अनुरोध किया कि वह ऐसा न करे, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया व आदि शंकर से उस स्थान पर सदा लिए विराजमान रहने की इच्छा प्रकट की, जिसके पश्चात यह स्थान त्रिदेव एवं शिव शंभु महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी एक और घटना भी है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ यहाँ विराजमान हैं। यह स्थान पुराणों में भी स्थित है। इसकी एक और कथा यही कथा से परिचित है। यह प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का पाप
लगा दिया और उन्हें इस पाप से प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लेकर आने को कहा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती यहाँ प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक और नाम है गोदावरी नदी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ यहाँ पे स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान हैं। यह तीनों शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वतमालाएं हैं जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगाद्वार के नाम से जानते हैं। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है, नीलगिरी पर्वत को नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है, गंगा पर्वत को गोदावरी या गंगा जी का मंदिर है। मूर्ति के चरणों में से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है जो कि पास ही बने एक कुंड में जमा होता है। जब भी आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाए तो उसके बिल्कुल पास में ही एक अहल्या कुंड नाम से कुंड प्रचलित है, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर जाने के बाद यदि आपको दर्शन करने में कोई दुविधा हो या भीड़ का सामना करना पड़े तो मंदिर के उत्तरी द्वार के बिल्कुल सामने आप मंदिर ज्योतिर्लिंग मंडल का एक टिकट काउंटर है जहां से आप 200 रुपये की टिकट लेकर मंदिर के दर्शन सीधे कर सकते हैं। मंदिर के आसपास मंदिर मंडल का कोई लॉकर रूम अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ की दुकानदार लॉकर रूम आपको उपलब्ध कराते हैं, वह भी सेफ ही है। सावन का महीना पूरी तरह से देव के महादेव को समर्पित रहता है। इस दौरान जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा एवं जल अभिषेक करता है तो उनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के इस पावन दिनों में भक्त शिव मंदिर के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए आते हैं। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप भी एक शिव भक्त हैं और महाराष्ट्र में मौजूद 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर आना चाहते हैं तो आप नासिक से 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 या 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर किया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर की बनाई में कई साल लग गए थे। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर निर्माण में बहुत बड़ी रकम लगाई गई थी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का सही समय वैसे तो यहाँ पर हर वक्त भीड़ जमा रहती है, लेकिन सबसे अच्छा समय सावन का महीना माना जाता है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना बहुत ही शुभ है। यहाँ पर आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। मुकुट दर्शन के लिए सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के अलावा आप बेहतरीन जगहों पर भी घूम सकते हैं, जैसे अंजनेरी हिल्स। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान यहीं पे है, अंजनेरी हिल्स। पांडवलेनी गुफा, मुक्तिधाम टेम्पल, नासिक का पंचवटी और सप्तशृंगी माता जैसी बेहतरीन जगहों पर आप जा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन मात्र से आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हो। इसीलिए मंदिर के इस गर्भगृह में भी लिखा गया है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षीयमामृतात्। इस जानकारी का हमारा हेतु केवल आपको माहिती से अवगत कराना था। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें माफ करें। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।